पत्रकारिता की आड़ में चाटुकारिता करना और चाटुकारिता की आड़ में किसी भी तरह के इतिहास को अंट शंट सबके सामने परोस देना इस देश के गोदी मीडिया के एंकरों और पत्रकारों का काम है। वो जानते हैं कि ऊपर जो आका लोग बैठे हैं वो किसी भी कीमत पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन यह काम करना इस देश की एक बड़ी एंकर को भारी पड़ गया। भगवान वाल्मीकि के बारे में जो उन्होंने बोला उसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस तलाश कर रही है और इन सब के बीच एक अलग तरह का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। काफी कुछ चीजें आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे पिछले 11 बरस तक इस देश को गुमराह करने का आरोप सिर्फ बीजेपी पर लगता रहा, सरकार पर लगता रहा, लेकिन सबसे बड़े दोषी ये लोग भी हैं जिन्होंने तमाम अलग तरह के इतिहास को परोसने का विरोध न करके उस इतिहास में हां मिलाई। और हालत यह हो गई है कि अब इनको ढूंढा जा रहा है। आज दिखाने जा रहा हूं गोदी मीडिया का हर्ष किस स्तर पर पहुंच चुका है, हालत क्या हो गई है। मुंह छिपाई कार्यक्रम का रस्म का निर्वहन करना पड़ रहा है और कौन है ये दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। आपने अमूमन देखा होगा अंजना कश्यप को, कई महिला एंकर्स हैं, वो पहले डिबेट करती हैं और डिबेट के दौरान जब बोला जाता है तो वो किसी भी स्तर पर चले जाते हैं और उसके बाद जब उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है तो फिर वो कहती हैं हम महिला एंकर हैं, आप पे बात करने की तमीज नहीं, आप में ये नहीं, आपने वो नहीं, जबकि वो कभी भी सत्ता के खिलाफ बोलने के लिए नहीं जाने जाते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। पहले ये वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में देख सकते हैं आप, लोग होर्डिंग ले हुए हैं अंजना कश्यप आज तक, जूतों की माला पहनाई जा रही है, जूते मारे जा रहे हैं, जबकि मेरा चैनल इस तरह की जो कार्रवाई की गई है इसका विरोध करते हैं। वजह यह नहीं है कि उन्होंने गलत बोला इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं, वजह यह है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता और एक महिला एंकर होने के नाते कम से कम इस चीज से बचना चाहिए था। मेरा चैनल इस तस्वीर, इस खबर का पूरी तरह से विरोध करते हैं और यह नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो इस देश के अंदर गलत और गुमराह करने वाली खबरें फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतिहास जब जब बदला जा रहा था तब इनके मुंह से चू नहीं निकली थी। अपनी मर्जी से इन्होंने भगवान वाल्मीकि के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी कि अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और विरोध के नाम पर यह किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं दोहरा दूं, मैं इस तरह के विरोध का पुरजोर खंडन करता हूं और पूरी तरीके से इसकी निंदा करता हूं। यह नहीं होना चाहिए था। हो सकता है आप ये कहें कि क्यों, तो मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि सिर्फ ये महिला है, महिला होने के नाते इस तरीके से नहीं। हाँ, आपको कार्रवाई करनी है और कार्रवाई कर भी नहीं, करना चाहिए था। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है गोदी मीडिया का अंत नजदीक आ गया है, पहचानिए कौन। गोदी मीडिया का अंत ये क्यों कहा जा रहा है इस दौर में? 11 बरस तक आपने कुछ नहीं पूछा। जीएसटी वो बढ़ाएंगे, जीएसटी वो थोपेंगे, उसे बताएंगे ऐतिहासिक, फिर जीएसटी में कुछ दरें कम कर लेंगे और उसके बाद कहेंगे महान है, मोदी जी तो महान है, उन जैसा प्रधानमंत्री नहीं देखा, देखो जनता के बारे में कितना सोचते हैं। ये नहीं बताएंगे 8-9 बरस तक वही जीएसटी की मार जनता पर पड़ती रही और पैसा किसकी जेब में जा रहा था, यह सवाल पूछने की हिम्मत और औकात और हैसियत नहीं है। जब इन्हीं के न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी का एक बिगड़ैल और बदतमीज प्रवक्ता गंदी गंदी गालियां देगा, उसके बाद वो माफी नहीं मांगेगा, तब भी महिला होने के नाते भी इस तरह की तमाम महिला एंकर्स ने उस प्रवक्ता का आजकल बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन ये महिलाओं का सम्मान करती हैं और अपने आप को महिला होने का तमगा देती रहती है। क्या कभी इन्होंने कहा कि प्रेम शुक्ला की कोई जरूरत नहीं हमारे चैनल पर? नहीं, कभी नहीं कह पाई, क्योंकि वो बीजेपी का प्रवक्ता है, सिर्फ इसलिए। आप देखिए किसान आंदोलन होता है, किसान आंदोलन में जब किसान सड़क पर उतरते हैं तो चूंकि आका की नींद में खलल पड़ रही थी तो क्या कह दिया जाता है, पीछे क्रोमा जो टेक्स्ट आप लिखा हुआ देखते हैं ना, उसे क्रोमा कहते हैं, उस पर लिखा हुआ था उग्रवादी, उग्रवाद, पता नहीं क्या क्या, नक्सलवाद, नक्सलियों का ये बाहर से फंडेड, पता नहीं कौन कौन सी खबरें निकाली। शर्म इनको नहीं आई कि कम से कम यही नहीं, इनका परिवार, इनके जैसे कितने लोग उसी के अन्नदाता के उगाए हुए अन्न को खाता है। इनके आका अपने बड़े भैया जो है ना वहां बैठे हैं, पहले जो बाइडेन और फिर डोनाल्ड ट्रंप, उनसे बर्गर पिज्जा नहीं मंगाते, वो नहीं खाते ये और इनके घर वाले, लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई, कतई शर्म नहीं थी इन लोगों को। किसान आंदोलन में जब 3 कृषि कानून लाए जाते हैं तो कहा जाता है ऐतिहासिक ऐतिहासिक ऐतिहासिक, फिर वो कृषि कानून वापस ले लिए जाते हैं, कहते हैं ऐतिहासिक। जब नोटबंदी होती है उसे ऐतिहासिक बताया जाता है और जब वो नोटबंदी के बाद 2000 के नोट वापस लिए जाते तो उसे ऐतिहासिक बताया जाए। यही दोगलापन अब इन पर भारी पड़ रहा है। इन्होंने सारी हदों को पार किया था, इसलिए अब क्या खेल है इनके खिलाफ। आज तक की एंकर अंजना कश्यप पर लुधियाना में केस दर्ज हुआ है।
भगवान वाल्मीकि के अपमान का आरोप लगा है। और सोचिए, हाल ही में आपको एक घटनाक्रम याद होगा, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, उन्होंने संसद के अंदर एक बयान दे डाला। उस बयान के एवज में हुआ क्या? करनी सेना उत्साहित हो जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पात काटती है, एक सांसद के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, उसके बाद उनके काफिले पर हमला होता है। लेकिन लोकतंत्र खतरे में नहीं था, किसी की जान खतरे में नहीं थी और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। आज ऐसे ही घटनाक्रम में अब इनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। सोचिए, इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए क्या है, अंजना ओम कश्यप और अरुण पुरी, जो आज तक के चैनल के मालिक हैं, उन दोनों पर मुकदमा दर्ज हुआ है संगीन धाराओं में पंजाब में। लेकिन सवाल यह है, इनकी गिरफ्तारी करेगा कौन? अब आते हैं पंजाब वाले मसले पर। आपको याद होगा, सीजीआई गवई साहब, यार गवई पर जो हमला हुआ था, उसके बाद एक वीडियो तेजी से वायरल जिसमें अजीत भारती नाम का, जो अपने आप को पत्रकार बताता रहे, वो पत्रकार नहीं है, जो गंदी गंदी गालियां दे, तर्क से बात ना करे, जो उसकी आलोचना करे उसे गंदी गालियां देता, वो अपने आप को पत्रकार बताता है। उसके दिल्ली पुलिस लेकर जाती है और फिर छोड़ देती है, और छोड़ती भी तब है जब बीजेपी का प्रवक्ता दौड़ा दौड़ा पहुंचता है। आखिरकार पंजाब में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। फिर वो अपने आका को याद करता है कि देखिए देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, देखिए देखिए हम तो हिंदू हैं, देखिए देखिए हम तो सवर्ण हैं। जब हिंदू मुसलमान वाला मसला होता है तो वो अपने आप को हिंदू बताता है, और जब दलित और इन सब चीजों के बीच में अपनी गंदगी और नफरत परोसता है तो वो अपने आप को बता देता है कि वो सवर्ण जाति से आता है। गंदगी उगलते ही क्यों? पत्रकार का काम गंदगी उगलना नहीं होता, चाहे हद कितनी भी हो जाए, लेकिन गंदगी उगलने का काम। अब यहां पर भी यही है, पंजाब में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, उन सबके खिलाफ। यहां पर भी अंजना ओम कश्यप के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है। ये देखिए, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप पर लुधियाना में एफआईआर दर्ज हुई। एक टीवी डिबेट के दौरान वाल्मीकि का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में शिकायत के बाद केस दर्ज हुआ है। टीवी स्टूडियो में बैठकर दूसरों की गिरफ्तारी की मांग करना आसान होता है। किसी भी समुदाय की आस्था या सम्मान के साथ खिलवाड़ हो तो कानून अपना काम करे, चाहे वो आम नागरिक हो या बड़ा एंकर। या मैं बड़ा एंकर नहीं कहता, बड़ा एंकर कौन होता है? आम इंसान होता है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी है तो भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप कैसे अपमानित कर लेंगे किसी को? क्या इस देश के पत्रकारों ने सवाल पूछा? आज से 4 साल पहले तक सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता तालिबान 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 चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वही तालिबान के शासन वाले विदेश मंत्री आते हैं, खूंटा गाड़कर जाते हैं, और तो और महिला पत्रकारों का अपमान करते हैं, और तो और देवबंद यानी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और बदनाम किसे कर रहे थे? कांग्रेस को। एक सवाल पूछ पाएंगी? ये नहीं पूछ पाएंगी। और एकदम गोदी मीडिया नहीं है। बिजली कड़कती है जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं, आसमान में बादल छाते हैं, बारिश होती है, जलजला आता है, ये तमाम कहानियां सुना रही थी उस समय, याद है। लेकिन जब ट्रंप ने फटकारना शुरू किया और चीन के करीब पहुंच गए, उसके बाद नई कथा सुनानी शुरू करती है। तो सोचिए किस लेवल के पत्रकार है ये। अब तो जेल जाना होगा, जेल की रोटी खाना होगा। वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पंजाब में अंजना और अरुण पुरी के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं फिर कहता हूं, मैं अपील करूंगा कि किसी भी तरीके से विरोध करिए, गांधीवादी तरीके से करिए, विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन एक महिला है, कम से कम अंजना ओम कश्यप, तो उनका सम्मान भी कीजिए। एक महिला का सम्मान करना चाहिए। कानून अपना काम करे और सख्ती से करे। नमस्कार।